हेलो एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब के चैनल निशित ढुल रीजनिंग स्टडी पे स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो के बारे में। तो मेरी आज की जो वीडियो रहने वाली है वो मेरी रीजनिंग स्टडी के ऊपर। अभी तक भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ डाली हैं जो मेरी रीजनिंग के रिगार्डिंग ही रही हैं। जो इसमें मेरा टॉपिक अभी तक रहा है एनालॉजी और सिमिलरिटी। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस आपको पहले वाले वीडियोज में करवाए हैं वो सभी मेरे एनालॉजी और सिमिलरिटी के ऊपर ही रहे हैं। आज की वीडियो में मेरी उसी टॉपिक पर रहने वाली है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको मेरी वीडियो जो है वो कैसी लगी। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, जिस प्रकार से आपने आज तक मुझे सपोर्ट किया है, उम्मीद करूँगी आगे भी मुझे आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो के बारे में। तो यदि आज की वीडियो के बारे में हम बात करते हैं तो हमारा आज का क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 216। ठीक है, 216। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पर क्या कहता है, चलिए देखते हैं। कार, सड़क, रेल और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक बार इसके ऑप्शंस के बारे में कि हमें इस क्वेश्चन के ऑप्शंस जो है वो क्या दिए गए हैं। तो यदि हम ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, जल। सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, वायु। थर्ड हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, सड़क। और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, पटरी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है और ये जो है हमें अपने क्वेश्चन के ऑप्शंस जो हैं दिए गए हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अपने क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या सिमिलरिटी यहाँ पर दी गई है, क्योंकि हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर सिमिलरिटी का ही पढ़ रहे हैं। तो जो सिमिलरिटी हमें अपने क्वेश्चन में दी गई है वही सिमिलरिटी फिर हम अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या ठीक रहेगा उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कार और सड़क, इन दोनों शब्दों में आपस में क्या सिमिलरिटी होती है। बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन, हर किसी को पता ही होगा। जो कार होती है वो कहाँ पर चलती है, सड़क पर चलती है। ठीक है, हर किसी को पता है ना इस बात का। क्लियर। तो ये सिमिलरिटी हमारी यहाँ पर हो गई, कार सड़क पर चलती है। उसी प्रकार से अब हमें यह देखना है, जिस प्रकार से कार सड़क पर चलती है, रेल कहाँ पर चलती है। तो हर किसी को पता होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर जो है वो क्या रहने वाला है। चलिए, किसी ने कमेंट नहीं किया तो मैं ही बता देती हूँ, क्योंकि मेरे को तो समझाना ही है, क्योंकि मैं ज़्यादा इंतज़ार कर तो सकती नहीं, क्योंकि हम पहले ही ऑलरेडी टाइम कुछ ज़्यादा ही बातों में निकाल चुके हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में। तो रेल यहाँ हमारी कहाँ पर चलती है, जिस प्रकार से कार सड़क पर चलती है उसी प्रकार से हमारी रेल जो होती है वो पटरी पर चलती है। ठीक है, हर किसी को पता ही होगा, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं कि पटरी ऑप्शन जो है हमें यहाँ पर दिया भी गया है या नहीं दिया गया है। तो अब हम ऑप्शंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या क्या ऑप्शंस जो हैं दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया, जल, जो रहेगा हमारा रॉन्ग आंसर। सेकंड हमें दिया गया वायु, जो रहने वाला है हमारा आज का रॉन्ग आंसर। थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है सड़क, जो रहेगा हमारा रॉन्ग आंसर। और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन जो हमारा रहने वाला राइट आंसर, वो क्या दिया गया है, पटरी। ठीक है, क्योंकि रेल हमारी जो होती है वो पटरी पर चलती है। ठीक है, वही सिमिलरिटी हमें यहाँ पर मिल गई ना, जिस प्रकार से कार सड़क पर चलती है उसी प्रकार से रेल हमारी पटरी पर चलती है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो यदि हम क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन जो है एसएससी की, जो हमारी CAPF की, जो हमारी ASI और दिल्ली पुलिस की SI की जो हमारी परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन जो हमारा आया हुआ है। ठीक है, गॉट इट।
मेरे हिसाब से समझ में आ ही गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेल दे रखी है, उस पर भी आप मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 217, ठीक है। 217 क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या कहता है, प्रकाश, लुमेन, क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम एक बार अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन के ऑप्शंस जो है वो क्या दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, तापमान, कैंडेला। सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, घनत्व, किलोग्राम। थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, दाब और पास्कल। और फोर्थ ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, बल और मीटर, ठीक है। देख लिया आपने क्वेश्चन नंबर 270 जो हमें यहाँ पर ये दिया गया है और इसके ये जो ऑप्शंस हैं हमें यहाँ पर ये दिए गए हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हमारे क्वेश्चन को देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो यहाँ पर क्या दर्शा रहा, मतलब क्या सिमिलरिटी हमें अपने क्वेश्चन में दिख रही है। तो यहाँ पर हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश और लुमेन। प्रकाश और लुमेन इन दोनों में आपस में क्या सिमिलरिटी होती है। जो लुमेन होता है ना, हमारा जो लुमेन होता है वो दीप्ति जो प्रवाह होता है ना, उसकी व्युत्पन्न इकाई होता है, यानी कि दर्शा प्रकाश की कुल मात्रा का मात्रक होता है, ठीक है, जो लुमेन होता है हमारा। अब उसी प्रकार से हमें अपने ऑप्शंस में देखना है कि कौन सी चीज़ जो होती है वो इकाई होती है हमारी उस चीज़ की, ठीक है। तो इसके लिए हमें अपने ऑप्शंस को देखना पड़ेगा कि हमारे पास ऑप्शंस जो है वो क्या दिए गए हैं। तो जिस प्रकार से लुमेन जो होता है हमारा दीप्ति प्रवाह की व्युत्पन्न SI इकाई होता है दर्शा प्रकाश की कुल मात्रा का मात्रक, उसी प्रकार से अब हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं कि वही जो कॉम्बिनेशन सिमिलरिटी हमें यहाँ दी गई है हमारे किस ऑप्शन में हमारे पास दी गई है, तापमान और कैंडेला। तापमान और कैंडेला में वो सिमिलरिटी नहीं पाई जाती है जो हमारी यहाँ पर इकाई की मात्रक की दी गई है। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पर रहेगा रॉन्ग आंसर। सेकंड हमें दिया गया घनत्व और किलोग्राम, इसमें भी वो सिमिलरिटी हमारी नहीं पाई जाती है जो सिमिलरिटी हमें अपने क्वेश्चन में यहाँ पर दी गई है। थर्ड दिया गया दाब और पास्कल, हाँ ये रहेगा हमारा आज का राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से हमारा लुमेन जो होता है दीप्ति प्रवाह की व्युत्पन्न SI इकाई होता है, यानी कि दर्शा इकाई प्रकाश की कुल मात्रा का मात्रक होता है, उसी प्रकार से जो हमारा पास्कल होता है वो SI का जो हमारा SI इकाई है दाब का होता है, ठीक है। तो जो सिमिलरिटी हमें क्वेश्चन में दी गई है वही सिमिलरिटी हमें इस ऑप्शन में हमें यहाँ पर दी गई। तो राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन में यहाँ पर क्या दिया गया है, बल और मीटर, जो रहेगा हमारा आज का रॉन्ग आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, क्वेश्चन इजी था, मेरे हिसाब से समझ में आ गया। साइंस के रिगार्डिंग था, क्योंकि साइंस पे थोड़ा बहुत ध्यान तो देना ही पड़ेगा, तभी हम साइंस के क्वेश्चंस जो है उनको क्रैक कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो यदि हम क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो हमारा यह जो क्वेश्चन है SSC की जो हमारी CAPF की परीक्षा हुई थी और दिल्ली पुलिस के SI की जो परीक्षा हुई थी उसमें क्वेश्चन जो हमारा आया हुआ है। और ये जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं, इनमें एक बार जो क्वेश्चन आ जाता है उसके बार बार रिपीटेशन के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से बोलना चाहूँगी, यदि आप चैनल पर नए आए हैं
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिस प्रकार से आज तक आपने मुझे सपोर्ट किया है, उम्मीद करूँगी आगे भी आप मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 218। ठीक है, 218 क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पर क्या कहता है कि दर्जी, सुई, लकड़हारा और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये यहाँ पर हमें क्वेश्चन हमारा दिया गया है 218। इसके ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, तलवार। सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, छेनी। थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, कुल्हाड़ी। और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, हल। ठीक है, ये हमें यहाँ पर अपना क्वेश्चन दिया गया है और ये इसके ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में कि हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमें क्या कहना चाह रहा है, क्या सिमिलरिटी हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो यदि हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है दर्जी और सुई। दर्जी और सुई, इन दोनों में आपस में क्या सिमिलरिटी होती है। इन दोनों में एक संबंध दिखाई दे रहा है हमारा, जो हमारा रहेगा कामगार और औजार का, यानी कि एक चीज़ औजार है काम करने वाले के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम सिमिलरिटी को देखें, संबंध को देखें, तो यहाँ पर क्या संबंध हमें दिया गया है, जो हमारी सुई होती है वो दर्जी का औजार होती है। उसी प्रकार से जो लकड़हारा होता है, दर्जी का औजार सुई होती है, उसी प्रकार से लकड़हारे का औजार जो क्या होता है, यह चीज़ अब हमें यहाँ पर अपने दिए गए ऑप्शंस में देखनी है। यदि हम उस चीज़ की तरफ ध्यान देते हैं तो चलिए अब हम इसके लिए अपने ऑप्शंस को देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस जो है वो क्या दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट तलवार। तलवार जो होती है वो लकड़हारे का औजार नहीं होती है, क्योंकि तलवार के साथ लकड़हारा अपना काम नहीं कर सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा हमारा यहाँ पर रॉन्ग आंसर। सेकंड दिया गया है हमें छेनी। छेनी भी लकड़हारे का औजार नहीं होता, छेनी के साथ भी वो अपना सारा काम नहीं कर सकता है, तो छेनी भी रहेगा हमारा यहाँ पर रॉन्ग आंसर। कुल्हाड़ी, हाँ, यह हमारा रहेगा आज का राइट आंसर, क्योंकि जिस प्रकार से सुई के साथ दर्जी कार्य करता है उसी प्रकार से कुल्हाड़ी जो होती है उसके साथ लकड़हारा कार्य करता है, लकड़ी काटने का कार्य जो होता है वो उसका करता है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, फोर्थ हमारा दिया गया है हल, जो रहेगा हमारा रॉन्ग आंसर। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो यदि हम क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो हमारा यह जो क्वेश्चन है एसएससी की जो हमारी CAPF की परीक्षा हुई थी और दिल्ली पुलिस की SI की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन जो हमारा आया हुआ है। ठीक है, जो पेपर फर्स्ट हुआ था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में करते हैं बात, तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला क्वेश्चन नंबर 219। क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर क्या कहता है, कैंची, कपड़ा, कुल्हाड़ी और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है। अब हम एक बार इसके ऑप्शंस की तरफ ध्यान दे लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्या दिए गए हैं। तो यदि हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, पत्थर। सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, लकड़ी। थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, शिकार। और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, सब्जियाँ। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है और ये जो हमारे ऑप्शंस यहाँ पर हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन को कि हमारा क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या संबंध दिखा रहा है, क्या सिमिलरिटी हमें अपने क्वेश्चन में यहाँ पर दी गई है। उसी के अकॉर्डिंग हम अपने ऑप्शंस को देखेंगे और राइट आंसर देखेंगे कि हमारा राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है,
कैंची और कपड़ा, कैंची और कपड़ा इन दोनों में क्या संबंध पाया जाता है, क्या सिमिलरिटी होती है। जो हमारी कैंची यानी कि जो औजार होता है हमारा, वो किस चीज़ के लिए उपयोग में की लाई जाती है। कैंची का उपयोग होती है हमारा कपड़ा काटने के लिए उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से कुल्हाड़ी जो होती है उसका उपयोग किस चीज़ को काटने के लिए किया जाता है। यह चीज़ अब हमें अपने दिए गए ऑप्शंस में देखनी है कि राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया पत्थर। कुल्हाड़ी से पत्थर को नहीं काटा जा सकता। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा हमारा रॉन्ग आंसर। ठीक है, सेकंड हमारा दिएगा लकड़ी। हाँ, सेकंड रहेगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि कुल्हाड़ी के साथ क्या चीज़ काटी जाती है, लकड़ी काटी जाती है। तो सेकंड रहेगा हमारा आज का राइट आंसर। थर्ड रहेगा हमारा शिकार जो है रॉन्ग आंसर। फोर्थ सब्जियाँ हमारा रहेगा रॉन्ग आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी था, कॉमन सेंस की बात थी। इसको तो हम देखते ये समझ जाएं कि हाँ ये क्वेश्चन तो मतलब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर किसी को पता ही होता है। पर रीजनिंग में तकरीबन ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं जिन पर हम थोड़ा सा ध्यान दे लें तो भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो यदि हम क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो ये क्वेश्चन है SSC की जो हमारी CAPF की ASI की और जो दिल्ली पुलिस की SI की परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है। ठीक है, समझ में आया। यदि ना आया हो, कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में मेरे से बात कर सकते हैं। कमेंट किया करो, आप कमेंट्स नहीं करते। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। और यदि आपको मेरी वीडियो में, मेरे पढ़ाने के तरीके में यदि आपको कोई भी कमी महसूस आती है तो आप मेरे को बोल सकते हैं। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी, बल्कि मेरा जो तरीका है आपको पसंद नहीं आया तो उसको सुधारने की कोशिश करूँगी और आपके अकॉर्डिंग जैसी वीडियो जो आपको चाहिए वैसी वीडियो बनाने की कोशिश मैं करूँगी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 220। ठीक है, जो हमें यहाँ पर क्या कहता है, चलिए देखते हैं। पुस्तक पृष्ठ सीढ़ी और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है। अब इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार कि हमारे पास ये क्वेश्चन के ऑप्शंस जो है वो क्या दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, कदम। सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, चलना। थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया, भाग। और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, सतर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया और ये जो हमारे ऑप्शंस जो हैं इस क्वेश्चन के हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या कहना चाह रहा है। तो यदि हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर पुस्तक और पृष्ठ। पुस्तक और पृष्ठ इन दोनों में आपस में क्या संबंध होता है, क्या सिमिलरिटी जो हमारी इनमें पाई जाती है। जो हमारी पुस्तक होती है वो किस चीज़ से बनती है, पृष्ठों से ही तो बनती है, यानी कि बहुत सारे जब पृष्ठ मिल जाते हैं तो उससे क्या बनती है, पुस्तक बनती है। उसी प्रकार से अब हमें यह देखना है सीढ़ी जो होती है वो हमारी किस चीज़ से, जिस प्रकार से पृष्ठों के द्वारा पुस्तक बनती है उसी प्रकार से सीढ़ी किस चीज़ के साथ बनती है। तो बहुत सारे जब कदम मिल जाते हैं तो उस चीज़ से हमारी क्या बनती है, सीढ़ी बनती है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा कदम। चलिए अब हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, कदम, जो रहेगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कदमों से हमारा बनता है सीढ़ी। सेकंड हमें दिया गया चलना, जो रहेगा हमारा रॉन्ग आंसर। थर्ड हमें दिया गया भाग, जो रहेगा हमारा रॉन्ग आंसर। फोर्थ हमें लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया जो रहेगा हमारा रॉन्ग आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता, कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस के बारे में। तो यदि हम क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन जो हमारे SSC की CAPF की ASI को दिल्ली पुलिस की SI की परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है। ठीक है, आज मैंने जितने क्वेश्चन आपको करवाए हैं वो तकरीबन इसी परीक्षा में जो हमारे आए हुए हैं। और इस परीक्षा में जो एक बार क्वेश्चन आ जाते हैं उनके बार बार रिपीटेशन के चांसेस जो है वो रहते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारी आज की जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कुछ समय के बाद अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। और एक बार मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए तारी मेरी राम राम, धन्यवाद।